नमस्कार दोस्तों, 28 नवंबर 2025 का दिन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक पुनर्जागरण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बनकर दर्ज हो गया है। जब एक साथ दो राज्यों गोवा और कर्नाटक में हमारी सदियों पुरानी विरासत ने आधुनिक रूप में भव्य प्रदर्शन किया। राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा और 1 लाख कंठों से भगवत गीता का दिव्य पारायण। क्या है इस पूरे आयोजन का महत्व और इससे जुड़ी हुई कौन सी ऐतिहासिक बातें हैं जो आपकी परीक्षा और ज्ञान दोनों के लिए जरूरी हैं? आइए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। शुरुआत करते हैं गोवा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण गोवा के केनाकोना में स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पाटगाली जीवोत्तम मठ में भगवान श्री राम जी की 77 फीट ऊंची विशालकाय कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। बात की जाए स्टैटिक जीके में तो यह मठ गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समुदाय के लिए द्वैत वेदांत परंपरा का प्रमुख केंद्र है, जिसका आध्यात्मिक महत्व 5 सदियों से अधिक पुराना है। यह आयोजन मठ की 550वीं वर्षगांठ है, जिसे श्रद्धा पंचसात मानोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उसके भव्य आरंभ का प्रतीक था। मुख्य बिंदु की बात की जाए तो 77 फीट की यह प्रतिमा इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बना देगी। साथ ही रामायण थीम पार्क का उद्घाटन हुआ, जो रामायण की कथाओं को आधुनिक डिजिटल रूप में प्रस्तुत करता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम ने विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। यह दिखाता है कि कैसे भारत अपनी प्राचीन विरासत को आधुनिकता के साथ जोड़ रहा है। इसी दिन प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव था कर्नाटक का आध्यात्मिक केंद्र उडुपी श्री कृष्ण मठ। यहाँ जो हुआ वो लक्षकंठ गीता पारायण नाम से एक इतिहास बन गया। 1 लाख से अधिक छात्रों, संतों और श्रद्धालुओं ने एक स्वर में भगवत गीता का पारायण किया, जो आध्यात्मिक एकता का एक अद्भुत उदाहरण था। बात की जाए उडुपी मठ की स्थापना की जगत गुरु माधवाचार्य जी ने की थी, जिन्हें द्वैतवाद दर्शन का प्रचार किया। द्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम ने सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन किया और कनक कवच किंडी की समर्पित किया। इस कनकन किंडी का संबंध महान संत कवि कनकदास जी से है। उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो उन्होंने इसी खिड़की से भगवान कृष्ण का दर्शन किया। तभी से भगवान की मूर्ति का मुख इसी खिड़की की ओर है। यह घटना में भक्ति में कोई भेद न होने का शाश्वत संदेश देती है। ये दोनों आयोजन केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि एक गहरा राष्ट्रीय संदेश है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा हो या रामायण थीम पार्क, ये भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक गौरव और उसके आधुनिक पुनर्पाठ के प्रतीक हैं। वहीं बात की जाए आध्यात्मिक सामूहिकता की तो उडुपी का गीता पारायण यह दर्शाता है कि हमारे धर्म, मूल्य और ज्ञान हमें एक सूत्र में बांधते हैं। यह परंपरा और आधुनिकता का वह संगम है जिसमें भारत की अपनी जड़ों को मजबूत रखते हुए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, 28 नवंबर 2025 का यह दिन भारत की आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण